अभी हम आपको आज बताने जा रहे हैं एटम के बारे में। एटम के बाद हम लोग एटॉमिक नंबर पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मास नंबर पे बात करेंगे। तो ये तीनों ही टर्म क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले एटम के बारे में जानते। देखिए एटम क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, जैसे स्फेयर है। देखिए और इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, जहां की हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सोया हुआ रहता है। क्या करता है, सोया हुआ रहता है। अब प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे क्या है, न्यूट्रल है। और इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या करता है, ये घूमते रहता है, चक्कर काटते रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में। इस तरह से क्या करता है, चक्कर काटते रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से सोया हुआ रहता है। कोई भी काम करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, किसी को देना है, किसी से लेना है, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है लेगा या देगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कोई मतलब नहीं होता है। अब देखते होंगे घर में एक आदमी क्या होता है, मालिक होता है। मालिक को ही जहां से जो सामान लाना है, अरेंज करना है, या किसी को पैसा देना है या पैसा लेना है, तो यही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके सेंटर में रहता है, और ये जो सेंटर है इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। ऑर्बिट बोलते हैं। तो एटम क्या है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग को जाना है, एटम इज स्फेरिकल इन शेप। एटम इज स्फेरिकल इन शेप। सबसे पहले हम लोग को जाना है एटम क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप। और इन द सेंटर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट। हमारे जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, वहां क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब आपको जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का जब कॉन्सेप्ट आ गया कि कौन कहां रह रहा है, कौन कहां रोटेट कर रहा है, कौन कहां सोया हुआ है, तो अब एटम स्फेरिकल इन शेप हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर पे, इसी से रिलेटेड। सभी बच्चे लिख लेंगे या ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए आप हमको बोले नहीं आप। चलो अब हम लोग बात करते हैं, जब एटम के बारे में हमने जान लिया, तो अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर। एकदम सिंपल है एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, कैपिटल जेड से। सबसे पहले जानना है कि एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से। अब देखिए जितना एटॉमिक नंबर जो है इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, यही देखिए, यही प्रोटॉन है, यही ये जो बाबा सोया हुआ है, यही है, क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। इन ए न्यूट्रल एटम, एटम क्या होना चाहिए, एटम पे चार्ज नहीं होना चाहिए, तभी हमारा टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के इक्वल होगा। जैसे जेड है, ये जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब, जब एटम हमारा क्या होगा, एटम इज न्यूट्रल। जब हमारा एटम क्या होगा बाबू, न्यूट्रल होगा। जैसे ही एटम पे चार्ज आ जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंजेज आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन था
उसके नंबर में क्या होगा, चेंज आएगा। जैसे देखिए, जैसे ये सोडियम है, ये देखिए अभी इसका एटॉमिक नंबर जो है 11 है, और जैसे ही ये Na प्लस हो गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया, तो 11 माइनस 1, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। क्या बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही इस पे प्लस, प्लस का मतलब ये हुआ कि अपना इलेक्ट्रॉन ये किसी को क्या किया है, दे दिया है। अब अगर मान लिया ये देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मीन 17 इलेक्ट्रॉन है। अगर यही हो जाता है Cl माइनस, तो माइनस का अर्थ है कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किया है, लिया है। अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन तो इतना ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ये किसी को दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल गया, लेकिन प्रोटॉन की संख्या बदलता नहीं है, क्योंकि ये हमारे सेंटर में रहता है। क्या रहता है, सेंटर में रहता है। क्लियर है। देखिए जब हम लोग एटम के बारे में जान गए, एटॉमिक नंबर के बारे में जान गए, तो अब हम लोग बात करेंगे मास नंबर पे। क्या बात करेंगे, मास नंबर। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने निकालना जान गया, प्रोटॉन की संख्या भी निकालना जान गया। तो एक बेचारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ए है आपको मास नंबर, मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। ए क्या है हमारा, मास नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक बोथ आर कांस्टेंट वैल्यू, दोनों क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे सपोज दैट हम लोग बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो मास नंबर है 16 है और एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। तो जो ऊपर वाले पार्ट में लिखते हैं उसको हम लोग मास नंबर लिखते हैं, ए को लिखते हैं, और नीचे जो लिखते हैं वो जेड को लिखते हैं, ये हमारा एटॉमिक नंबर को लिखते हैं। मींस ए हमारा मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जेड हमारा एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, और ये हमारा क्या हो गया, मास नंबर। ये हमारा क्या हो गया, मास नंबर, और ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर आपको ये समझना है कि ए माइनस जेड। ए माइनस जेड मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो गया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब देखिए जैसे मान लिया जाए कि हम लोग इसी का निकालते हैं, ऑक्सीजन का ही, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 8 हो गया, ये जेड 8 हो गया, प्रोटॉन भी क्या हो गया, 8 हो गया, और न्यूट्रॉन बराबर क्या हो गया, n बराबर 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो देखिए ऑक्सीजन के केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गया, प्रोटॉन भी 8 हो गया, और न्यूट्रॉन भी हमारा 8 हो गया, क्योंकि हमारा एटम क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। अब अगर इस पे चार्ज आ जाता है, जैसे देखिए इसको भी हम लोग देख लें, जैसे मान लिया जाए कि O माइनस है, देखिए यहां निगेटिव चार्ज आ गया, तो अब क्या होगा, 8 प्लस 1 ये 9 हो गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन हमारा 8 ही होगा और न्यूट्रॉन जो है हमारा वो 8 ही होगा। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल गया, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर नहीं बदला है। यही चीज देखिए आपको नाइट्रोजन के केस में इसका 14 होता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया 7 और प्रोटॉन हो गया 7 और न्यूट्रॉन भी हमारा क्या हो जाएगा, 14 माइनस
7 इजकल टू 7। तीन चीज बताया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो अभी देखिए हम बताने जा रहे हैं कि एलिमेंट का कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे। कुछ एलिमेंट का हमने लिख दिया है, जैसे ऑक्सीजन है तो ये 16/8 हो गया। अब इसी में O प्लस है तो इसका भी 16/8 हो गया। अगर हमारा और भी देखिए, जैसे Cl माइनस है, Cl है, क्लोरीन है। अब ये सभी एलिमेंट में हम लोग को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तो देखिए ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखिए 8 हो गया, प्रोटॉन 8 हो गया और न्यूट्रॉन 16 - 8 हो गया, इजकल टू 8। अब यहां देखिए, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, किसी को दे दिया। इसके पॉकेट में रुपया था लेकिन रुपया किसी को ही दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा 8 - 1 7, प्रोटॉन हो जाएगा 8 और न्यूट्रॉन हमारा हो जाएगा 16 - 8 इजकल टू 8। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 17 + 1 18, प्रोटॉन हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 37 - 17, ये होगा 18। अब क्लोरीन के केस में ये न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन हो गया 17, प्रोटॉन हो गया 17 और न्यूट्रॉन हो गया आपको 18। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। क्लियर है? अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे C+ है, C-4 है, O+2 है, O2- है, Al3+ है। देखिए ध्यान दीजिएगा ये कि अगर +4 होगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। अगर -4 है तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है और -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लिया है। मींस जितना चार्ज होगा उसके अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन चेंजेस केवल इलेक्ट्रॉन के नंबर में होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर में नहीं होगा। अब जैसे देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 6 होता है, मास नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 6 - 4 इजकल टू 2 और प्रोटॉन हो गया 6 और न्यूट्रॉन हो गया आपका 12 - 6 इजकल टू 6। अब यहां देखिए ये क्या है, -4 है तो ए इलेक्ट्रॉन लिया तो 6 + 4 इजकल टू 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन हमारा 6 हो गया, नाइट्रॉन हमारा 6 हो गया। अब यहां देखिए ऑक्सीजन के केस में क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर 16 है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए यहां आपका 8 अब -2 इजकल टू 6, प्रोटॉन 8 हो गया और न्यूट्रॉन 16 - 8 इजकल टू 8 हो गया। देखिए O2- मींस 8 + 2 इजकल टू 10, प्रोटॉन 8 हो गया, न्यूट्रॉन 8 हो गया। अब यहां देखिए Al3+ है, मींस 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, किसी को दिया है। अब इसका होता है आपको 27 मास नंबर और एटॉमिक नंबर 13, तो 13 - 3 इजकल टू 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन इसका 13 हो गया और न्यूट्रॉन बराबर 27 - 13, ये हो गया आपको 14। इसी तरह और भी एलिमेंट का हम लोग देखेंगे। अगर मेरा मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है तो इसका देखिए 12 होता है और 24, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें 12, प्रोटॉन हो 12 में यहां +2 है तो 12 - 2 हो गया 10, प्रोटॉन हो गया 12 और न्यूट्रॉन इजकल टू
24 माइनस 12 इजकल टू 12। इसी तरह अगर Ca+2 चार्ज है, कैल्शियम पे +2 चार्ज, तो इसका 20 और 40 होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजकल टू 20 माइनस 2 इजकल टू 18, प्रोटॉन इजकल टू 20 और न्यूट्रॉन इजकल टू 20, क्योंकि 40 और -20 इजकल टू 20।